नमस्कार साथियों, जी जैन एजुकेशन परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 364 स्कूल लेक्चरर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ राजस्थान। मेन फोकस तो हमारा स्कूल लेक्चरर पे है जो 31 मई से आपके पेपर होने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखो जनवरी फरवरी का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जनवरी फरवरी के कुछ टॉपिक हैं जिसकी आपको मैं सीधी पीडीएफ दूंगा। जैसे मान लो बुक्स हैं, एक पुस्तक जो पुस्तकें और उनके नवीनतम लेखक हैं, तो उनके मैं यहाँ पे आके नाम बोलूँ, सिर्फ क्या बोलूँ, सिर्फ नाम बोल दूँ और उनके नाम बोल दूँ, कोई फ़ायदा है नहीं उसमें। और बुक्स इतनी है कि मैं उनके अंदर की चीज़ें यहाँ पे आपको बता नहीं सकता। कुछ एक बुक्स हैं जिनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जिनको कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की जितनी भी अच्छी जो बुक्स हैं जो चर्चा में रही है, उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी उनके ऑथर के नाम के साथ। और उसके अलावा सूचकांक है। सूचकांक में भी कुछ खास नहीं है, आपको सूचकांक की भी पीडीएफ मिल जाएगी। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के जितने भी इंडेक्स हैं जो भारत और राजस्थान से संबंधित है, वही अपने सिलेबस में है, उनकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और इंटरनेशनल जो है जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, इन चारों का मैं आपको एक साथ दूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दे और घटनाएं हैं। और उन मुद्दों और घटनाओं में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेट का हेड है वो अभी बना है, कौन सा नहीं बना, या कौन सा स्टेप्स असाइड हो गया, यानी कौन सा अब नहीं रहा है, वो पढ़ेंगे। या फिर कोई बड़ा सम्मेलन हुआ है किसी कंट्री में, या फिर कोई और बड़ा इवेंट हुआ है। बस ये मुश्किल से मान के चलो 4-5 पेज की पीडीएफ होगी वो टोटल मिला के भी। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की तो उनको एक साथ कर लेंगे। तो अब हमारा अगला सिस्टम शुरू होता है अब मार्च और अप्रैल को। तो मार्च और अप्रैल का लेके चलते हैं हम खेलकूद। जो खेलकूद टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं मार्च और अप्रैल के, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है। 26वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता, यह एक प्रतियोगिता हुई है, लॉन टेनिस की प्रतियोगिता हुई है अखिल भारतीय पुलिस की। जितनी भी पुलिस की टीम है, जितने भी स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की हैं, उन सब ने इसमें भाग लिया है। उन सब में क्या लिया, इसने भाग लिया है। हुई कहाँ पे ये हुई है आर के खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली में। 24 से 28 मार्च इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कहाँ हुई है ये जरूर याद रखना। दिल्ली में हुई है, और दिल्ली में भी कहाँ पे, आर के खन्ना स्टेडियम में, आर के खन्ना स्टेडियम में। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ये कराई किसके द्वारा है, इसका आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक था आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका आयोजक है, ठीक है। और अब इसमें से कुछ सम्मानित कुछ व्यक्तियों ने, कुछ जो पुलिस के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग होते हैं, इन्होंने कुछ पदक जीते हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं। और कोशिश करेंगे कि राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। तो राजस्थान की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले दिलीप सिंह जी है जो डीएसपी है राजस्थान पुलिस में। राजस्थान पुलिस में दिलीप सिंह जी जो डीएसपी है, उन्होंने क्या जीता है, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल ओपन डबल्स वर्ग में। ओपन डबल वर्ग में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। इनके साथ एक प्लेयर और थे, इन दोनों ने मिलकर क्या जीता है, सिल्वर मेडल, ठीक है। राजस्थान पुलिस के किसी भी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया यह पहला पदक है। यह पहला पदक है जो राजस्थान पुलिस के किसी भी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है इस प्रतियोगिता में। अब तक 26वीं प्रतियोगिता हो चुकी है, ठीक है। तो पहला पदक प्राप्त किया है किन्होंने किया है, दिलीप सिंह जी ने जो डीएसपी हैं राजस्थान पुलिस के। और डॉक्टर गोपेश नाग डीआईजी हैं बीएसएफ के, है जयपुर के निवासी। बीएसएफ के डीआईजी है, डायरेक्टर इन जनरल होता है, एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे है, जयपुर के हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वेटरन्स वर्ग में। 4 प्रकार के इसमें वर्ग थे। उस वर्ग में वेटरन्स वर्ग होता है जो, मतलब वेटरन का मतलब जो थोड़ा उम्र दराज हो, और उनको थोड़ा सा उम्र दराज हो, और उम्र दराज होने के साथ साथ उनको बहुत अच्छा अनुभव हो, तो उस वर्ग को कहा जाता है वेटरन वर्ग। उस वेटरन वर्ग में एकल स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के हैं लेकिन बीएसएफ के डीआईजी है, और राजस्थान में भी जयपुर के निवासी है। क्या नाम है इनका, गोपेश नाग। 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, एक तो ओपन सिंगल, ओपन डबल, वेटरन्स सिंगल और वेटरन्स डबल, ठीक है। ओपन सिंगल, फिर ओपन डबल, वेटरन सिंगल और वेटरन डबल। तो ओपन डबल में तो अपने दिलीप जी ने जीता है, और वेटरन सिंगल में इन्होंने जीता है जो बीएसएफ के क्या है, डीआईजी भी हैं, और नाम क्या है इनका, गोपेश नाग, डॉक्टर गोपेश नाग। आगे चलते हैं। ये चीजें राजस्थान की दृष्टि से हमें याद रखनी है, क्योंकि पूछी जा सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट है। अब देखो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तपन कुमार जी डेका, आईबी के चीफ है, जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है
उस ब्यूरो के चीफ है तपन कुमार जी डेका। ये जब जो पुरस्कार वितरण समारोह था उस वक्त ये मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। 23 टीम के टोटल 135 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। टोटल 23 टीमें थी और उनमें से भी 23 टीमों के 135 प्रतिभागियों ने इस इवेंट में भाग लिया है। जयराम मीणा है जो डिप्यूटी कमांडेंट है बीएसएफ के, इन्होंने स्वर्ण जीता है ओपन सिंगल्स में और ये सीकर के निवासी हैं। जो जयराम जी मीणा है ये बीएसएफ के डिप्यूटी कमांडेंट है, इन्होंने ओपन सिंगल्स में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ के निवासी हैं, सीकर के। ठीक है, तो खेले किसकी तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, निवासी सीकर के। जीता क्या है, गोल्ड मेडल। किसमें, ओपन सिंगल्स में। 4 कैटेगरी थी ना, ओपन सिंगल्स, ओपन डबल्स, वेटरन सिंगल्स और वेटरन डबल्स। तो ओपन सिंगल्स में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। विजेता टीम ओवरऑल कौन रही है, आईटीबीपी, और उप विजेता बीएसएफ। ओवरऑल देखे जाए ना तो आईटीबीपी की टीम विजेता रही है, उनमें से काफी लोगों ने पदक जीते हैं। और बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, जो अधिकतर पाकिस्तान से जो संलग्न इलाके हैं या जो संलग्न राज्य हैं वहां पे ये क्या करती है, नौकरी करती है, अपनी सेवा देती है। तो बीएसएफ रही है उप विजेता, यानी ये सिल्वर मेडलिस्ट है, और आईटीबीपी गोल्ड मेडलिस्ट रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको याद रखना भी है और रह भी जाएगा, 1-2 बार देखोगे तो रह जाएगा याद। चलिए आगे चलते हैं। एशियन बॉक्सिंग एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसको एलिट चैंपियनशिप भी कहा गया है। ये कहाँ पे हुई है, देखो ये हुई है मंगोलिया के उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर में, वहां पे हुई है। इसको याद रखना इतना जरूरी नहीं है कि 28 मार्च से 11 अप्रैल को हुई थी, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कहाँ हुई है ये जरूर याद रखना। कहाँ पे हुई है, मंगोलिया। मंगोलिया देश है चीन के थोड़ा सा ऊपर, चीन के थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है, और उस देश की राजधानी है उलान बटोर, वहां पे यह प्रतियोगिता हुई है। इस प्रतियोगिता में भारत ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। क्या है, अद्भुत अपना प्रदर्शन किया है, उम्दा प्रदर्शन किया है। और क्या किया है देख लेते हैं। महिला वर्ग की विजेताएं जो स्वर्ण, जिन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। महिला वर्ग की वो विजेताएं जिन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है, उनके नाम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले नाम तो मैं आपको इनका बता देता हूँ। इनका नाम है अरुंधति चौधरी और ये कोटा से आती है, राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती है। इनका नाम है अरुंधति चौधरी और इस बॉक्सिंग में ये गोल्ड मेडलिस्ट है 70 किलो भार वर्ग में। कितने, 70 किलो भार वर्ग में है। और इन्होंने कजाकिस्तान के एक रेसलर को, ये जो बॉक्सर को हराया है। क्या नाम था उनका, ये नाम देख लेते हैं। उनका नाम था बकियत सेडिस, कहाँ की थी, कजाकिस्तान की, उनको इन्होंने हराया। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये देखो, कोटा की अरुंधति चौधरी का कमाल, एशियन बॉक्सिंग में जीता गोल्ड मेडल। ये बीएसएफ में हवलदार है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ये बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, उसमें क्या है, हवलदार के पद पे तैनात है। बहुत अच्छे बॉक्सर हैं ये अपने राजस्थान के। अब बाकियों के नाम देख लेते हैं। ये कौन से हैं, ये सारे गोल्ड विनर हैं। ये जो महिलाएं हैं ये सारे कौन हैं, स्वर्ण पदक विजेता है। 48 केजी में मीनाक्षी, 54 केजी में प्रीति, 60 केजी में प्रिया, और अरुंधति चौधरी होगी जिन्होंने 70 केजी बार वर्ग में जीता है, कोटा की है। इनके बारे में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी रख ली कि भाई किसको हराया, क्योंकि पूछा जा सकता है प्रश्न, राजस्थान के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये 3 बॉक्सर के नाम और याद रखना, मीनाक्षी, प्रीति और प्रिया। तो 4 महिलाओं ने क्या जीता, यहाँ पे क्या जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, रजत पदक किसने जीता है, 57 केजी बार वर्ग में तो जैस्मिन ने, और 80 केजी बार वर्ग में अल्फिया पठान ने। 2 महिलाओं ने क्या जीता है, रजत पदक भी जीता है। जैस्मिन ने 57 केजी में और 80 केजी प्लस बार वर्ग में अल्फिया पठान ने। तो ये आप याद रखना, मुख्यतः याद रखना है। इससे जो उलान बटोर में जो चैंपियनशिप हुई है, कोटा की अरुंधति चौधरी जी है जो बीएसएफ की हवलदार है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हराया किसको था, कजाकिस्तान की बकियत सेडिस को, बकियत सेडिस। चलिए आगे चलते हैं। पुरुष वर्ग में स्वर्ण विजेता देख लेते हैं। इसी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में भी स्वर्ण विजेता रहे हैं। कौन रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 50 केजी बार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश क्या रहे हैं, 50 केजी बार वर्ग में स्वर्ण विजेता रहे हैं इस प्रतियोगिता में। और मजे की बात यह है कि इन्होंने विश्व के 1 नंबर, इस बार वर्ग में जो विश्व के 1 नंबर प्लेयर है कजाकिस्तान के, उनको हराया था। उनका नाम क्या है, उनका नाम है सांजार तासकेनबे। तो किसको हराया था इन्होंने हराया था
कजाकिस्तान के सांजार तास्केनबे को हराया है। क्लीन स्वीप में इनको हराया था कजाकिस्तान के, और ये दुनिया के अभी इस भार वर्ग में नंबर 1 मुक्केबाज प्लेयर हैं, बॉक्सर हैं। ठीक है, इनको हरा दिया किन्होंने, विश्वनाथ सुरेश ने। रजत पदक जीता है 60 किलो भार वर्ग में सचिन ने, और सचिन ने कजाकिस्तान के ओराजबेक असीकुलोव को इससे हार गए थे। ये फाइनल में हार गए थे कजाकिस्तान के ओराजबेक असीकुलोव से। कौन? सचिन, जो 60 किलो भार वर्ग में जीता था। रजत पदक मतलब सेकंड रह गए थे, हार गए थे कजाकिस्तान के एक प्लेयर से, हार गए थे। लेकिन मेन चीज ये याद रखना, विश्वनाथ सुरेश वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको हराया है। जब कोई व्यक्ति हमारा भारत का किसी बड़े प्लेयर को हरा देता है, किसी नंबर 1 प्लेयर को या नंबर 1 टीम को हरा देता है, तो वो थोड़ी सी बात क्या है कि सही होती है एग्जाम की दृष्टि से, उसको थोड़ा देख लिया करो। अगर आपको कहीं भी मिले न्यूज़ तो उस चीज़ को थोड़ा वहाँ से लेके अपने नोट्स में उतार लिया करो। ठीक है, बाकी ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं करना। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के जो भी गेम्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, ट्राइबल गेम्स हो, बीच गेम्स हो, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम, कोई से भी गेम्स हो। अब ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हमारा अगला टॉपिक क्या है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ट्राइबल गेम्स मतलब इसमें जो जनजाति बालक हैं, जनजाति से संबंधित बालक हैं, जनजाति वर्ग के जो बालक हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ठीक है, हुआ कहाँ पे है? सबसे बड़ी बात तो है ये हुआ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के भी 3 जिलों में, 3 शहरों में। कहाँ कहाँ पे? रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसकी तारीख आपको याद रखनी चाहिए। तो इसकी तारीख याद रख लेना, 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 को, क्योंकि एग्जामिनर इसको एज ए स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में, ये तीनों आपको नाम दे देगा और डेट दे देगा कि 25 फरवरी से लेके 4 मार्च तक हुए हैं। तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। कब से कब तक हुआ है? 25 मार्च से 3 अप्रैल तक हुआ है। तो ऐसे इसकी तारीख, क्योंकि थोड़ा बड़ा इवेंट है तो इसकी याद रखनी भी चाहिए। और इसमें टोटल 7 खेल थे, 5 इवेंट थे जो रायपुर में खेले गए। 5 इवेंट तो रायपुर में खेले गए। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, जो भार उठाते हैं। ठीक है, वो वेट लिफ्टिंग। तो 5 हो गए, ये पांचों तो खेले गए रायपुर में। 5 इवेंट, आर्चरी, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग और भारोत्तोलन। एक इवेंट है जो एथलेटिक्स, वो खेला गया जगदलपुर में। जगदलपुर में एक इवेंट खेला गया, और एक इवेंट सरगुजा में खेला गया, जो क्या था? कुश्ती। एथलेटिक्स कहाँ खेला गया? ये देखो प्रश्न मिलान में दिया जा सकता है। तीनों शहरों के आपको नाम दे देगा इस तरफ, और उस तरफ आपको 3 इवेंट दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा मिलान करो कौन सा किस में खेला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5 इवेंट है, 5 तो खेले गए अपने रायपुर में। कौन कौन से हैं? हॉकी है, हॉकी के साथ साथ क्या है? आर्चरी है, फुटबॉल है, स्विमिंग है और भारोत्तोलन है। एथलेटिक्स कहाँ खेला गया? एथलेटिक्स खेला गया है जगदलपुर में, और सरगुजा में खेला गया कुश्ती। ठीक है, तो 7 खेल के अलावा 2 प्रदर्शन खेल है। 2 प्रदर्शन कौन से खेल? एक तो मलखंभ हो गया और एक कबड्डी। मलखंभ वही एक ऐसा डंडा होता है, इसके ऊपर चढ़ के प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति इसके ऊपर आप अपना क्या कर सकता है? ऐसे चढ़ के, उतर के, कैसे भी वो करके अपना प्रदर्शन करता है मलखंभ के ऊपर। ये प्रदर्शन खेल हो गया, और कबड्डी को भी प्रदर्शन खेल में शामिल किया गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। शुभंकर क्या है? मोरवीर। मोरवीर का मतलब होता है हमारा अपना बहादुर, या हमारा सबसे बहादुर, या सबसे बहादुर, या हमारा अपना बहादुर। ये मोरवीर इसका शुभंकर है। ये आप देख सकते हो, ये खेलो इंडिया का एक मेन जो क्या कह सकते हैं इमेज थी, जो इनके स्टार्टिंग जो लगता है ना, लोगोज इन पे लगता है। खेलो इंडिया में ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ का सुंदर मेल, ये इसका क्या था? थीम थी, भारत के जनजातीय खेल और छत्तीसगढ़ का सुंदर मेल। तो आपने अभी तक यहाँ देख लिया, अभी तक की बड़ी बड़ी बातें हमने देख ली। एक बार इसको, क्योंकि महत्वपूर्ण है, एक बार वापस आपको रिपीट करवा देता हूँ। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 कहाँ पे खेले गए हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के भी 3 जिलों में, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। रायपुर में 5 गेम, 5 इवेंट हैं। कौन कौन से हैं? फुटबॉल है,
हॉकी है, स्विमिंग है, भारोत्तोलन है, और एक और कौन सा है, आर्चरी है, तीरंदाजी है। ठीक है, ये 5 इवेंट रायपुर में। और जगदलपुर में एक इवेंट है, वो कौन सा था, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में खूब सारे भाग दौड़ आ जाते हैं, जेवलिन थ्रो वो आ जाते हैं एथलेटिक्स में। और एक इवेंट था जो क्या था, कुश्ती, वो कहाँ खेला गया, सरगुजा में। 2 प्रदर्शन खेल थे, मलखम्ब, और मलखम्ब के साथ क्या था, कबड्डी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और शुभंकर क्या है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का मोर वीर, यानी हमारा अपना बहादुर, या हमारा सबसे बहादुर। मोरवीर कौन सा है, ये है मोरवीर, देखो ये है मोरवीर। ये था शुभंकर इस गेम का। इस गेम का क्या था, शुभंकर था। टोटल 6000 प्रतिभागी थे, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 338 मेडल के लिए ये लड़े हैं। स्टेटमेंट में ये वाली चीज़ देके पूछी जा सकती है। एक स्टेटमेंट देके आपको 3-4 स्टेटमेंट देगा, जिसमें एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि कुल कितने प्रतिभागी हो सकते हैं, 6000 प्रतिभागी थे, और 30 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज के लोग कितने मेडल के लिए, 338 मेडल के लिए ये गेम खेला गया था। जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहला राष्ट्रीय बहु खेल है। ये जनजातीय खिलाड़ियों का पहला राष्ट्रीय बहु खेल है, इसलिए ये ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे लिए। पहली चीज आते ही हमें बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, जैसे कान खड़े हो जाने चाहिए, अरे कुछ पहला पहला लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये एग्जामिनर की आंखों के लिए भी, वो उसके आंखों से भी ओझल नहीं हो सकता, उसको भी दिखता है अरे यार कुछ ना कुछ बच्चों से इसी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो आयोजक कौन थे ये भी देख लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसके साथ साथ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई है, और ये इंडियन ओलंपिक शायद ये है एसोसिएशन है, और उसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और छत्तीसगढ़ सरकार, यानी 1 2 3 4 और 5 5 आयोजक हैं। 5 आयोजक, तो एक तो मंत्रालय हो गया युवा मामले और खेल मंत्रालय, साई हो गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, और उसके साथ साथ एक कौन था, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और छत्तीसगढ़ सरकार, जहाँ पे ये खेल संपन्न हुए हैं। ये पांचों ने मिलकर इसका आयोजन कराया है। विजेता देख लो कौन रहा है, कर्नाटक रहा है फर्स्ट नंबर पे। प्रथम नंबर पे कौन सा राज्य रहा है, कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने कुल कितने पदक जीते, 38 पदक जीते हैं, लेकिन 23 गोल्ड जीते हैं, इसलिए पहले पे है। देखो ओडिशा ने 57 पदक जीते हैं, लेकिन द्वितीय नंबर पे है। तो द्वितीय नंबर पे क्यों है, क्योंकि इसने गोल्ड कम जीते हैं। जिसके गोल्ड सबसे ज्यादा होते हैं ना, वही सबसे बड़ा विजेता माना जाता है। जिसके गोल्ड सबसे ज्यादा होंगे वही सबसे ज्यादा बड़ा विजेता माना जाएगा। तो कर्नाटक ने 23 तो गोल्ड जीते हैं, 8 जीते हैं सिल्वर, और 7 जीते हैं ब्रॉन्ज, और 38 पदकों के साथ 1 नंबर पे रहा है। 2 नंबर ओडिशा और 3 नंबर झारखंड। 3 नंबर क्या रहा है, झारखंड। राजस्थान का कौन सा स्थान है, भाई साहब राजस्थान ने मात्र 5 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं है, स्वर्ण पदक एक भी नहीं है, 3 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। और राजस्थान का स्थान रहा है 22वां। टोटल 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज थे, उनमें से राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है, 22वां रहा है। थोड़ी दुख की बात है, राजस्थान के जनजातीय युवाओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, राजस्थान का 5 पदक रहे हैं, 5 पदक में 0 3 2 यानी कि 0 स्वर्ण एक भी नहीं है, 3 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। 22वां नंबर था। 1 नंबर पे कौन रखा है, कर्नाटक, 2 पे उड़ीसा, 3 पे झारखंड। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रखनी है। 3 रजत कौन कौन थे, कुश्ती में जीते हैं तीनों। तीनों रजत कहाँ पे जीते गए हैं, कुश्ती में। और कुश्ती का इवेंट कहाँ पे हुआ था, सरगुजा में हुआ है। ठीक है, और कुश्ती में किस किस ने जीता है, नाम देख लेते हैं। अमित कुमार जी मीणा ने जीता 125 kg भार वर्ग में, राकेश कुमार मीणा ने 65 kg भार वर्ग में, और दिनेश सोलंकी ने 60 kg भार वर्ग में। इन तीनों के नाम आप याद रख लेना। कांस्य वालों को कोई नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछा कि भाई कांस्य पदक इन दोनों ने जीता था। मैक्सिमम रजत पदक पूछ सकता है, गोल्ड तो एक भी नहीं जीता राजस्थान ने। और ये कौन से हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं सारे। ठीक है, ये तीनों राजस्थान के हैं। अमित कुमार मीणा 125 kg हेल्दी, जो बहुत भारी केजी होता है। राकेश कुमार मीणा ने 65 में और दिनेश सोलंकी ने 60 में। व्यक्तिगत स्टार खिलाड़ी एक कर्नाटक टीम के हैं, ये मणिकांता एल। ये देखो मणिकांता एल, 8 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। मणिकांता एल ने 8 स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीते हैं, स्विमिंग में। स्विमिंग में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं मणिकांता एल। नाम याद रखना इनका भी, इमर्जिंग प्लेयर है, सबसे इस इवेंट के सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के सबसे बेहतरीन प्लेयर या बेस्ट प्लेयर रहे हैं ये मणिकांता एल। किस टीम से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें याद रह जाएगी। खेलो इंडिया नेशनल कलारीपयट्टू चैंपियनशिप। खेलो इंडिया नेशनल कलारीपट्टू चैंपियनशिप। कलारीपट्टू एक हिसाब से मार्शल आर्ट का ही फॉर्म है। वो चैंपियनशिप कहाँ हुई है, देखो ये चैंपियनशिप है तिरुवनंतपुरम, केरला के
जो केरला की राजधानी है, केरल की तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे हुई है। तारीख याद रखना जरूरत नहीं है, 27 से 29 मार्च 2026 को, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 24 राज्यों के 450 प्लस खिलाड़ियों ने भाग लिया था, याद रख लेना, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके। 24 राज्यों के 450 प्लस खिलाड़ियों ने भाग लिया था, बस एक और सरसरी नजरों से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। याद रखने वाली चीज ये है कि राजस्थान के ओजस्वी गजराज जो 14 वर्ष के, इन्होंने रजत पदक जीता है। क्या पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? ओजस्वी गजराज, 14 वर्ष की आयु के हैं, और कौन सी कैटेगरी में? जूनियर बॉयज की कैटेगरी में। और चुआडूगल स्पर्धा, जो स्पर्धा के अलग अलग स्पर्धा होती है, उसमें एक स्पर्धा थी चुआडूगल, उस स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। और ये है वो, देख लो, जिनका नाम है ओजस्वी गजराज, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और इंडियन कलारीपट्टू फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये देखो पीछे लिखा है, तो इमेज को भी देख लिया करो, इसमें भी कुछ क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो इंडियन कलारीपट्टू फेडरेशन, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे नहीं लिखा तो भी आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। 7th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, 7th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुई है? ये हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। और कृष्णा नागर, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये कृष्णा नागर जी हैं, हमारे जो पैरा ओलंपिस्ट है, बेहतरीन पैरा ओलंपिस्ट है ये। और इन्होंने क्या जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इस कंपटीशन में, जिसका नाम है 7th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। कौन कौन से? एक तो जीता है पुरुष एकल में, जो SH6 एक कैटेगरी होती है, जो पैराज की, ये पैरा होते हैं, इनकी एक कैटेगरीज होती है अलग अलग, SH6 1 2 3 ऐसे करके, जिस हिसाब से जितने परसेंट ये इनकी वो डिसेबिलिटी होती है, उस हिसाब से शायद इनकी एक कैटेगरी बनती है, उस कैटेगरी में ये खेले हैं। तो SH6 में सुदर्शन MS को इन्होंने 21-10 और 21-19 से हराया था। सुदर्शन MS को 21-10 और 21-19 से हराया, दोनों सेटों में इन्होंने हरा दिया था सुदर्शन MS को। चूंकि नेशनल है तो ओवरऑल स्टेट्स की टीमें भाग लेती है, राजस्थान की स्टेट और यूटीज की टीमें। ठीक है, और मिश्रित युगल में SH6 कैटेगरी में कृष्णा जी, ये उनके साथ एक मिश्रित का मतलब एक महिला और एक पुरुष होगा। जो महिला थी वो है नित्याश्री सुमति शिवन, इन्होंने फिर वही सुदर्शन MS को हराया था। एक तो सुदर्शन MS है मिश्रित में भी, और दूसरी है श्रेया कुमारी, इनको 21-7 और 21-11 से हराया। बहुत खतरनाक तरीके से हराया, 21-7 और 21-11, एक तरफा जीत क्या कर ली? हासिल कर ली। तो कृष्णा नागर है इनका नाम, याद रखना। और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण जीते हैं, पुरुष एकल में और मिश्रित एकल में। पुरुष एकल में सुदर्शन MS को हराया है, मिश्रित एकल में इनके साथ कौन थी? क्या नाम है इनका? नित्याश्री सुमति शिवन। और हराया किसको था? सुदर्शन MS के साथ श्रेया कुमारी जी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026, ये एक पैरा सीरीज हुई है, थाईलैंड के बैंकॉक पे हुई थी। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज कहाँ पे आयोजित हुई थी? थाईलैंड में। भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, 7 तो स्वर्ण, 7 तो गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 पदक जीते हैं भारत ने इसमें। ठीक है, भारत रहा है फर्स्ट। तो फिर सेकंड और थर्ड देख लेते हैं कौन रहा है। इसमें सेकंड पे रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसमें रहा है सेकंड पे, इंडोनेशिया। और थर्ड पे इसमें कौन रहा है? थर्ड में खुद ये थाईलैंड रहा है, जिसमें आयोजन हुआ है। थाईलैंड इसमें थर्ड रहा है। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में 1 नंबर पे कौन रहा है? भारत। भारत के पदक 13 पदक, 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक है यानी सिल्वर है, और 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत पहले नंबर पे, 2 नंबर पे इंडोनेशिया है, और 3 नंबर पे थाईलैंड है। इंडोनेशिया ने 6 पदक जीते हैं और थाईलैंड ने 5 पदक जीते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इस टूर्नामेंट के अंदर की बातें। अंदर की बात यह है कि मुख्य आकर्षण रहा है 18 वर्षीय पायल नाग ने विश्व की 1 नंबर की खिलाड़ी, जो कि भारत की ही शीतल देवी हैं। क्या नाम है उनका? शीतल देवी। इनको हराकर स्वर्ण अपने नाम किया है 139-136 के मुकाबले में। ये शीतल देवी जी हैं और ये पायल नाग हैं। इन्होंने ये क्या जीत लिया? ये वर्ल्ड कप, ये जो भी कप है पैरा सीरीज वर्ल्ड आर्चरी का,
इन्होंने अपने नाम किया है। भारत की ही शीतल देवी जो कि नंबर 1 थी, इनको हरा के 18 वर्षीय पायल नाग ने यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा कंपाउंड में इन्होंने नाम किया है। तो इस चीज़ में ना, ये चीज़ आपको बता रखा, खाली पेज में साथ रखा करो, उसको उतार लिया करो। जैसे मैं इधर जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और उतारो। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी पैरा सीरीज में पुरुषों ने भी कुछ पदक जीते हैं। देखो कौन कौन से। एक तो श्याम सुंदर स्वामी हैं, बीकानेर से बिलोंग करते हैं। इनकी जोड़ी थी तमन कुमार के साथ। तो तोमन कुमार की जोड़ी ने कंपाउंड पुरुष टीम में चीनी ताइपे को 153-146 से हराकर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार, इन दोनों की जोड़ी ने चीनी ताइपे को इस मैच में हराकर अपने फाइनल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्कोर याद करो तो देख लेना, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 153-146। पायल नागवाला और वो जो शीतल देवी है, उनका स्कोर याद रखना 139-136 था, ठीक है। और इसमें ये दो नाम याद रखना बस, श्याम सुंदर स्वामी इसके साथ तोमन कुमार, और ये राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भावना ने पैरा रिकवर महिला इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और विश्व के 10 नंबर रैंक को हराकर। 10 नंबर रैंक कौन सी थी? ये पाथारोपन पट्टावेओ, इनको 6-0 से हराया। थाईलैंड की थी ये पाथारोपन पट्टावेओ, इसको 6-0 से हरा के ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्या नाम है इनका? भावना। और इवेंट कौन सा था? पैरा रिकवर महिला इवेंट, पैरा रिकवर महिला इवेंट में, ठीक है। थाईलैंड की किसको हराया है? थाईलैंड की पाथारोपन पट्टावेओ को 6-0 से हराया है। और विश्व की ये वर्ल्ड की 10 नंबर खिलाड़ी थी। और ये वापस तोमन कुमार ने क्या किया है? कंपाउंड मेंस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिल्न को 146-142 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो तोमन कुमार को वैसे 2 गोल्ड मिल गए, एक तो मिश्रित में और एक इसको हराकर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिल्न को हराकर। इनका स्कोर याद रखने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर देख लो याद रह जाए तो ये ओवरऑल याद रखने वाली चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, वर्ल्ड पैरालिथिक एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, ये 8 से 13 मार्च 2026 को हुई थी। कब से कब हुई थी? 8 से 13 मार्च 2026 को। याद रखना नहीं है। JLN स्टेडियम नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्या नाम है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026। आयोजन कहाँ हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ठीक है। 8 से 13 मार्च को ही है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लोड नहीं लेना, लोड लेनी है इस बात की कि भारत ने यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया है 208 पदकों के साथ। 75 तो गोल्ड है, 69 सिल्वर है और 64 ब्रॉन्ज है। भारत ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत 1 नंबर पे रहा है। कितने नंबर पे रहा है? 1 नंबर पे। पदक कितने हैं? 208। और गोल्ड कितने हैं? 75 हैं। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड नंबर पे रूस है 35 पदकों के साथ, 15 गोल्ड, और बाकी इतना याद नहीं रखना। सेकंड नंबर पे रशिया है 35 पदक और 15 गोल्ड के साथ। नरेश कुमार जी जो जयपुर के हैं, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था F55 शॉटपुट स्पर्धा में। यानी कि जितने भी ये स्पोर्ट्स हुआ था, इसमें राजस्थान के एक नरेश कुमार जी हैं जिन्होंने 208 पदकों में से एक पदक प्राप्त किया है F55 शॉटपुट स्पर्धा में। वही गोला फेंक, शॉटपुट का मतलब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पैरा नेशनल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026, सेकंड पैरा नेशनल तलवारबाजी चैंपियनशिप। तलवारबाजी को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंग्लिश में कहते हैं फेंसिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इस इवेंट को कहते हैं फेंसिंग, फेंसिंग, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जयपुर में आयोजन हुआ है इसका। कहाँ पे आयोजन हुआ है? SMS सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान को पहली बार मेजबानी मिली है, राजस्थान को पहली बार मिली है। पहला आते ही कान खड़े, चौकन्ने, एग्जामिनर चौकन्ना, वही चीज़ मैं आपको बता रखा हूँ। तो हमें भी चौकन्ना रहना है, ठीक है। तो पहली बार आयोजन हुआ है भारत में, पहली बार राजस्थान को मेजबानी मिली है इसको, इस इवेंट की। और कहाँ पे हुआ है? SMS स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जयपुर के अंदर। क्या था इसमें? 24 से 27 मार्च हुआ है, इसकी तारीख याद रख लेना। 17 राज्यों के 250 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आयोजक देख लेना, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये क्या है? आयोजक था इस गेम का, ठीक है। मोटी मोटी बातें यही है कि जयपुर में हुआ है और पहली बार जयपुर को या राजस्थान को जिम्मेदारी मिली है और इसका आयोजन। और कितने लोगों ने भाग लिया था? 17 राज्यों के 250 जो पैरा एथलीट है, इन्होंने भाग लिया था। चलिए आगे चलते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, 24th
नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है भुवनेश्वर उड़ीसा में 18 से 21 मार्च 2026 को कलिंगा स्टेडियम में। स्टेडियम का नाम याद रखना, इसको याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं। भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये कौन सी है? 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। ठीक है, एथलेटिक्स आपको पता ही है, रनिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, भाला फेंक, शॉर्ट पुट, वॉट पुट, वो स्टिपल चेज और बहुत कुछ होते हैं। आगे देख लेते हैं कि इसके आयोजक कौन कौन है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, PCA, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ खेल और युवा सेवा विभाग, ये विभाग आ गया, इसका मतलब ये उड़ीसा सरकार का डिपार्टमेंट है। और इसके साथ साथ उड़ीसा का हो गया ना, उड़ीसा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उड़ीसा का पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अगर विभाग की जगह मंत्रालय होता तो वो केंद्र सरकार का होता। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। 28 राज्यों के 1460 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। 28 राज्यों के 1460 दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो भाई बहन हैं, उन्होंने हमारे भाग लिया था। किसमें? इस इवेंट में जो 24वीं हुई थी। विजेता पहले नंबर पर रहा है हरियाणा, टोटल 95 पदक हैं और 39 क्या है? गोल्ड। दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात 30 पदकों के साथ। 95, 51 और 30, ये याद रखना। पहले पे हरियाणा है 95 पदक है, 39 गोल्ड है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है जिसके पदक कितने हैं? 51 है। और तीसरे पे गुजरात है 50 पदकों के साथ। राजस्थान का क्या परफॉर्मेंस था, आगे देखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। राजस्थान का प्रदर्शन देख लेते हैं। राजस्थान में खिलाड़ियों ने भी कुछ प्रदर्शन किया होगा, उनके नाम देख लेते हैं। कईयों ने स्वर्ण जीता है, कईयों ने रजत जीता है, कईयों ने कांस्य जीता है। एक एक करके नाम देख लेते हैं। सुदर्शन मीणा है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता है? एम का मतलब पुरुष, शॉर्ट पुट का मतलब वही गोला फेंक। 12.3 मीटर फेंक दिया, 12.3 मीटर गोला फेंक के इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। शॉर्ट पुट मेल, सुदर्शन मीणा। ठीक है, नाम याद रखना। प्रवीण कुमार ने जीता है रजत पदक, मेल है। डिस्कस थ्रो में, डिस्कस थ्रो हुआ था एक वो जो अपने कृष्णा पूनिया जी थे, जो MLA रह चुकी, MLA थी अपने यहाँ पे, कहाँ की? चूरू के साइड, चूरू साइड की वो MLA थी, तारानगर की साइड। वो जो जिस इवेंट में वो भाग लेती थी उस इवेंट का नाम डिस्कस थ्रो ही था। तो वो डिस्कस हुआ, एक पतली प्लेट की तरह होती है, उस प्लेट को फेंकना, डिस्क को फेंकना, तो इसलिए नाम इसका डिस्कस थ्रो। उसमें मेल कैटेगरी में क्या जीता है? रजत पदक। श्रवण कुमार जी कांस्य पदक 100 मीटर रेस में। ठीक है, राकेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुष वर्ग क्लब थ्रो में। पुरुष वर्ग क्लब थ्रो में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। मुस्कान, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं, कांस्य पदक महिला वर्ग 100 मीटर की दौड़ में। ललिता कुमारी गर्ग रजत पदक फीमेल 100 मीटर रेस, और इसके साथ साथ कांस्य पदक 200 मीटर रेस। ठीक है, और खुशबू गिल ने स्वर्ण पदक जीता है शॉर्ट पुट में, इतना मीटर उन्होंने फेंका है। बंटी कंवर ने रजत पदक शॉर्ट पुट, यानी वही शॉर्ट पुट गोला फेंक वाला। प्रियंका ने रजत पदक शॉर्ट पुट में, और सुमन ने कांस्य पदक शॉर्ट पुट में। यानी अधिकतर हमने जो पदक जीते हैं वो शॉर्ट पुट में ही जीते हैं, या जो गोला फेंक होता है उसमें हमने अधिकतर क्या है? राजस्थान ने पदक जीते हैं। इनके नाम एक बार देख लेना, बस इनके नाम के साथ इनके जो गेम है उन पे जरूर ध्यान रखना कि कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेलता है, वो पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 2026। इंडियन एथलेटिक्स की कुछ सीरीज चली है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4। हम सीरीज 2 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका आयोजन हुआ है जयपुर में, SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजन हुआ है 5 अप्रैल 2026 को। इंडियन एथलेटिक्स की एक सीरीज चल रही है, शायद आगे के कुछ ओलंपिक में क्वालिफाइंग के लिए शायद ये चल रही है। तो जो सीरीज 2 हुई है वो हमारे जयपुर के SMS स्टेडियम में हुई है। कब हुई है? 5 अप्रैल को। राजस्थान के 12 एथलीटों द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। राजस्थान के 12 एथलीट, नाम देख लेते हैं। सबसे पहले पुरुष के रोहित जेवलिन, ये होता है जेवलिन। ये फोटो तो वैसे नीरज चोपड़ा की है, जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट जेवलिन थ्रो वाले जो प्लेयर हैं, बेस्ट जेवलिन थ्रो करते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये। तो रोहित जेवलिन। विक्रम गुजर 100 मीटर रेस में, और सब ये क्या है? ये सब के सब गोल्ड प्राप्त कर चुके हैं, प्रथम स्थान है ना इसलिए। मुकुल गुप्ता 400 मीटर रेस, भानु 1500 मीटर रेस, सुनील कुमार हाई जंप ऊंची कूद। ठीक है, ये नाम याद रखना। रोहित जेवलिन, विक्रम गुजर 100 मीटर, और मुकुल गुप्ता 400 मीटर, यानी ये दौड़ से संबंधित है। भानु भी दौड़ से संबंधित है, भानु थोड़ा लंबा दौड़ता है, 1500 मीटर की रेस है। सुनील कुमार क्या लगाते हैं? हाई जंप लगाते हैं। ठीक है, आगे भी प्लेयर हैं। सुंदर सिंह 3000 मीटर दौड़ और दौड़ते हैं, भानु से भी डबल दौड़ते हैं। कौन?
ये सुंदर सिंह दौड़ते हैं, भानु से भी डबल। जुंजार सिंह 3000 मीटर स्टीपल चेज, वो जो शायद होता है बाधा दौड़, उसको कहते हैं स्टीपल चेज। ये जो बीच बीच में से लगे रहते हैं, इनको पार करके दौड़ना होता है, ऐसे करके बाधा दौड़, वो होती है स्टीपल चेज 3000 मीटर। और गुरप्रीत सिंह ट्रिपल जंप, 3 जंप ट्रिपल जंप होता है, उसमें गुरप्रीत सिंह ने क्या जीता है, प्रथम स्थान प्राप्त किया। और महिलाएं देख लेते हैं, राजस्थान की 4 महिलाएं हैं, 8 तो पुरुष हो गए जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अलग अलग खेलों में, और 4 महिलाएं हैं जो भी अलग अलग खेलों में उन्होंने भी क्या किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनके नाम भी देखना जरूरी है। गेम्स से उनके नाम के साथ साथ देख लेना उनका संबंधित गेम कौन सा है, संबंधित खेल कौन सा है, ये बहुत जरूरी है। तो खेल उमा चौधरी का है जेवलिन, रिंकू चौधरी ट्रिपल जंप लेती है, दीपिका जी 1500 मीटर रेस में भागती है, और निकिता पुनिया हैमर थ्रो करती है। हैमर थ्रो वो होता है जो रस्सी से एक वो क्या था, लोहे की एक सांकल होती है, उससे वो गोला बंधा होता है, फिर वो उसे घुमा घुमा के यूं यूं फेंका जाता है, वो वाला है हैमर थ्रो। ठीक है, नाम याद रख लेना अगर रह जाए तो, क्योंकि मिलान में पूछ सकता है कि वो ये 4 खिलाड़ी है, इनका कौन कौन सा गेम है, आपस में मिला के वो पूछ सकता है आपसे। 27th नेशनल डेफ एथलेटिक्स, जिसको डेफ सीनियर और 10th डेफ सब जूनियर एथलेटिक्स भी एक उपनाम है इसका। ठीक है, ये कहाँ हुई है, ये अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। राजस्थान 26 पदक जीता था, 6 तो गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज इस प्रतियोगिता में, जो 27th नेशनल डेफ एथलेटिक्स थी। डेफ का मतलब जो बधिर होते हैं, जिनके कान से जिनको सुनाई नहीं देता, वो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है अहमदाबाद में। तो राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, राजस्थान ने कुल 26 पदक, जिसमें 6 तो गोल्ड है, 12 क्या है सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है। स्वर्ण पदकों के नाम देख लेते हैं, 6 लड़के हैं या लड़कियां हैं, इन 6 के नाम देख लेते हैं। संदीप स्वामी जी हैमर थ्रो, वही हैमर थ्रो संकल से बंधा हुआ गोला। देवन सोनी 1500 मीटर दौड़। वीरेंद्र सिंह 20 किलोमीटर की वॉक, जो वॉक होते हैं चलते हैं फटाफट तेज तेज, उसमें। अनीस जेवलिन थ्रो में, अनु यादव शॉर्टपुट और नरेंद्र शॉर्टपुट, ये सब शॉर्टपुट में थे। ये 6 नाम आप याद रख लेना और इनसे संबंधित गेम याद रख लेना। एक बार फिर से देख लो, संदीप स्वामी हैमर थ्रो है, देवन सोनी 1500 मीटर दौड़ है, वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छी वॉक करते हैं तो 20 किलोमीटर वॉक पे चले गए। अनीश जेवलिन थ्रो करते हैं, और पीछे जो बचे अनु यादव और नरेंद्र, ये दोनों शॉर्टपुट हैं। शॉर्टपुट का मतलब गोला फेंकते हैं। इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप, ये इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप ओवरऑल इंडिया के लिए, ओवरऑल इंडिया की दृष्टि से खेली गई थी। अलग अलग क्लब होते हैं पोलोज के, तो उसके हिसाब से ये चैंपियनशिप खेली गई है। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ कुछ। कहाँ खेली गई है, जयपुर पोलो ग्राउंड में। कहाँ पे, जयपुर पोलो ग्राउंड में। विजेता कौन है, इसके जो विजेता रहे हैं जयपुर ऑप्टिमस है ये। ठीक है, जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स, और जिंदल पैंथर्स को इन्होंने 12-9 से हराया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है एलेजो अराम्बुरू, ये जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स के प्लेयर हैं। ये जयपुर के, देखो ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये जयपुर का जो राजवंश चला रहा है, कच्छवाहा वंश है जयपुर का राजवंश, उस कच्छवाहा वंश के ये वंशज है। इनका नाम है पद्मनाभ सिंह। ठीक है, पद्मनाभ सिंह ये पोलो के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने भी इस गेम में काफ़ी गोल किए थे, 4 या 5 गोल किए थे इन्होंने। ये जो दाढ़ी बड़े हुए आपको साइड में दिख रहे हैं, पद्मनाभ सिंह। ठीक है, तो ये याद रखना कि जयपुर में हुआ था, विजेता का नाम याद रखना, जयपुर ऑप्टिमस अचीवर, और इसी के प्लेयर है ये पद्मनाभ जी सिंह, जो जयपुर के जो महाराजाओं का वंशज था, महाराजाओं का वंश था, उनके वंशज है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज, यानी बैडमिंटन बॉल की तरह खेली जाती है। कैसे खेली जाती है बैडमिंटन, बॉल की तरह। इसमें शटल नहीं होती, इसमें ये जो शटल होती है ऐसी, ये शटल नहीं होती इसमें शटल की जगह एक बॉल होती है। शटल की जगह क्या होती है, एक बॉल होती है, इसलिए इसको बॉल बैडमिंटन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें प्लेयर भी 2 से ज़्यादा होते हैं, 4, 5, 6 प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ पे खेली गई थी, पटाया थाईलैंड में 11 से 15 मार्च 2026 को। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये व्हील नहीं है बॉल है, ध्यान रखना। भारत का पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का जो पुरुष वर्ग है और जो महिला वर्ग गया था, उन दोनों ने, ये देखो महिलाओं ने भी स्वर्ण जीते हैं, और ये जो पुरुष है इन्होंने भी इस पटाया थाईलैंड में स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान की जो हर्षिता स्वामी है, ये महिला टीम की सदस्य है। राजस्थान की हर्षिता स्वामी इस महिला टीम की क्या रही है,
सदस्य रही है। इसलिए ये छोटा है टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है इस इवेंट में। इवेंट का क्या नाम है? इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 0755 इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप, ये है एक चैंपियनशिप हुई है जिसका नाम है 0755 इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। कहाँ हुई है? भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मार्च में हुई थी, ये नहीं याद रखना। याद रखना ये राजस्थान के लक्की अग्रवाल जो जयपुर से हैं, इन्होंने डेफ कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। सिल्वर मेडल जीता है लक्की अग्रवाल ने। डेफ कैटेगरी मतलब जो बधिर की कैटेगरी होती है, जो अपने दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं, उन कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। क्या नाम है? लक्की अग्रवाल। और एक महिला है अपनी निकिता चारण, ये जयपुर से बिलोंग करती है। इन्होंने सीनियर महिला कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। यानी राजस्थान के दो प्रतिभागियों ने, दो खिलाड़ियों ने इस गेम में 2 पदक जीते हैं, एक तो रजत पदक और एक कांस्य पदक। रजत पदक जीता है लक्की अग्रवाल ने डेफ कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में, और निकिता चारण जी ने जीता है कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में। ठीक है, याद रह जाएगा। और महिला वर्ग भी कौन सी है? सीनियर महिला वर्ग। ठीक है, चलिए ये आपको याद रह जाएगा। हुआ कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे हुआ है? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। एशियाई कप तीरंदाजी 2026 स्टेज 1। एशियाई कप तीरंदाजी क्या था? 2026 स्टेज 1 है। बैंकॉक थाईलैंड में। थाईलैंड में बहुत से आयोजन हुए हैं। ठीक है, इस बार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में थाईलैंड में बहुत से आयोजन हुए हैं। खिलाड़ियों को बहुत से वहाँ पे जाने को मिला है। तो इसमें भारत का पहले देख लेते हैं। इसमें तो रजत पदक सिर्फ राजस्थान के एक प्लेयर का नाम बता रखा है। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने इसमें 8 पदक जीते हैं। भारत ने इसमें कुल 8 पदक जीते हैं। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसी के ऊपर लिखता हूं। भारत ने इसमें 8 पदक जीते हैं, और 8 पदकों में भी 2 तो गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने इसमें कितने जीते हैं? 8 पदक। 2 गोल्ड है यानी स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर है और 4 है क्या? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। वह कहाँ पे था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, और अब देखो रजत चौहान है जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। रजत चौहान जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 3 पदक जीते हैं, एक तो गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। एक तो गोल्ड जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। देख लेते हैं क्या क्या जीता है। देखो, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में निकिता तनीपति के साथ मिलकर मलेशिया को 158-156 से हराया। 158-156 के स्कोर से हराया। किसको हराया? मलेशिया को। तो ये एक मिश्रित डबल था। मिश्रित डबल मतलब एक पुरुष और एक महिला। पुरुष का नाम रजत चौहान जयपुर के हैं, महिला निकिता तनीपति। इन दोनों ने मिलकर मलेशिया को फाइनल में हराया था 158-156 पॉइंट के साथ। बहुत कांटे का मुकाबला था, मात्र 2 पॉइंट्स की ही लीड थी। तो इसमें स्वर्ण जीते हैं कौन? अपने रजत चौहान जयपुर के। और 2 कांस्य पदक भी जीते हैं। 2 कांस्य पदक किस किस में जीते हैं? एक तो व्यक्तिगत जो पुरुष एकल होता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में अकेले खेल के कांस्य पदक जीते हैं, और एक पुरुष टीम स्पर्धा में उदय कंबोज और ऋषभ यादव, ये 3 पुरुषों की एक टीम थी। रजत चौहान, उदय कंबोज और ऋषभ यादव, इन तीनों ने मिलकर एक कांस्य पदक और जीता है। ठीक है, और देखो रजत ने रैंकिंग राउंड में 712 स्कोर के साथ विश्व नंबर 1 की रैंक हासिल कर ली थी। एक रैंकिंग राउंड होता है, उसमें रजत ने स्कोर किया था 712, और जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने हासिल की है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक गोल्ड तो इन्होंने जीत लिया। देखो राजस्थान ने 2 गोल्ड जीते ना, एक गोल्ड तो जीत लिया कंपाउंड में, एक गोल्ड जीता उदय कंबोज ने। उदय कंबोज है, इन्होंने एक गोल्ड जीता था। एक गोल्ड किसने जीता? उदय कंबोज ने। ठीक है, इन्होंने भी एक गोल्ड जीता है। ठीक है, पुरुष कंपाउंड प्रतियोगिता में। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लेना, इसको उतार लेना, इसको पॉज, मैं एक सेकंड के लिए साइड में हटूंगा, पॉज करके इसको और इसको उतारना। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। प्रतियोगिता का नाम लिख के उतार लिया करो, फिर जब क्या आपको PDF मिलेगी उसमें वहाँ पे साइड में लिख लेना। ठीक है, यही होता है पढ़ने का तरीका, और क्या है। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है
कि राजस्थान के हमारी जो पूनम जी है, ये पूनम शर्मा भरतपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 57 केजी भार वर्ग में 56 केजी भार उठाकर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यह है पूनम शर्मा, भरतपुर से बिलोंग करते हैं और 57 केजी खुद का भार वर्ग है और अपने भार से 1 किलो कम वजन उठाकर 56 किलो भार उठाकर इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पे हुई है प्रतियोगिता? प्रतियोगिता हुई थी लोहारू, भिवानी, हरियाणा में। लोहारू, जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, बीकानेर या रतनगढ़ से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बीच में एक स्टेशन आता है लोहारू, हरियाणा में घुसते ही। तो उस लोहारू में, जो भिवानी और हरियाणा में पड़ता है, 14-15 मार्च 2026 को हुई थी। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देश भर से करीब 300 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राजस्थान की ओर से 6 महिला और 27 पुरुष खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। राजस्थान की ओर से 6 महिला और 27 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन गोल्ड मेडल एक जो भरतपुर के पूनम शर्मा जी हैं वो लेके आए हैं 57 केजी भार वर्ग में 56 किलो भार उठाकर। ठीक है, 56 केजी या 56 किलो भार उठा के। भार वर्ग 57 है, भार उठाया 56 केजी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाम याद रखना, पूनम शर्मा भरतपुर से। और प्रतियोगिता नाम याद रखना, 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कई बार आपको ये तो याद रह जाएगा, फिर बात सोचोगे यार वो प्रतियोगिता कौन सी थी, जीता तो था पूनम शर्मा ने, अब कौन सी प्रतियोगिता में जीता था, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रश्न याद रहना ज़्यादा जरूरी है बजाय के उत्तर के। चलिए आगे चल देते हैं। 46वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये वॉलीबॉल आपको पता ही है, सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। पोलबा, हुगली, पश्चिम बंगाल में। हुगली, पश्चिम बंगाल में पोलबा में ये प्रतियोगिता हुई है। बालक वर्गों में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। कप्तान है हमारे निखिल कुमार। कप्तान कौन है? निखिल कुमार। और किसने हराया है? हमने उत्तराखंड को हराया। किसको हराया? उत्तराखंड को 3-1 से हरा के कांस्य पदक जीत लिया बालक वर्ग में। और बालिका वर्ग में बालकों की टीम भी जाती है, बच्चों की टीम भी जाती है, और अपने महिलाओं की यानी छोटी बालिकाओं की, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की टीम भी जाती है। जो गर्ल्स की टीम गई थी, इसने राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। यानी दोनों महिलाओं की टीम ने यानी बालकों की टीम ने भी और बालिकाओं की टीम ने भी कांस्य पदक ही जीता है। बालकों ने हराया उत्तराखंड को 3-1 से और बालिकाओं ने हरियाणा को हराया। दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं। तो फिर इस प्रतियोगिता में कप्तान कौन था? बालक वर्ग का कप्तान था निखिल कुमार राजस्थान का, और लड़कियों की कप्तान थी अनीता जाट। अनीता जाट इसकी कप्तान थी। तो बालक वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? बालक वर्ग की बात करें तो हम बालक वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने फाइनल मैच किसको हराया था? उत्तर प्रदेश ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता। जो इससे हारा है वो है साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई को हराया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम थी, इसको हरा के ये उत्तर प्रदेश फाइनल में इसमें जीता है। और जो बेस्ट प्लेयर है वो उत्तर प्रदेश का प्लेयर था, उसका नाम था जैनुल आबदीन। जो बेस्ट प्लेयर है उसका नाम था जैनुल आबदीन। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट प्लेयर कौन है? जैनुल आबदीन। और ये यूपी की टीम के ही थे, जैनुल आबदीन। ठीक है, उतार लो इसको, 2-3 चीजें हैं ये साइड में पॉज करके। राजस्थान के याद रखना, राजस्थान का कप्तान निखिल कुमार है और महिला कप्तान कौन है? अनीता जाट। ठीक है, और इन दोनों में बाद आपको पता ही है, दोनों ने कांस्य पदक ही जीता है। आगे चलते हैं। 3rd ईस्टर्न चैलेंजर्स स्क्वैश टूर्नामेंट। स्क्वैश आपको पता ही है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो अनाहत सिंह उसकी एक बहुत बड़ी चैंपियन है। चैंपियनशिप क्या कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये हुआ है। कब हुआ था? 11 से 15 अप्रैल 2026 को। राजस्थान स्क्वैश अकादमी जयपुर का इसमें क्या प्रदर्शन रहा है? इसमें राजस्थान स्क्वैश अकादमी के बच्चों ने भाग लिया था और 2 बच्चों ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। क्या क्या नाम है? एक तो अंडर 13 में बॉयज वर्ग में वीर श्रृंगी, ये है वीर श्रृंगी जी, छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और एक है इनाया अंद्राबी, अंडर 11 यानी 11 वर्ष से कम वर्ग में लड़कियों में कांस्य पदक जीता है। ये नाम है इनका, इनाया अंद्राबी। इनाया अंद्राबी और वीर श्रृंगी और इनाया अंद्राबी दोनों किसके प्लेयर हैं? स्क्वैश के प्लेयर हैं। कोलकाता में जो टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसका नाम है 3rd ईस्टर्न चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट, इसमें राजस्थान स्क्वैश अकादमी के 2 बच्चों ने क्या जीता है?
कांस्य पदक जीता है। एक का नाम वीर सरंगी है, ये अंडर 13 है, और ये जो इनाया अंद्राबी है ये अंडर 11 है। ठीक है, अंडर 11 का मतलब 11 से कम उम्र है, और ये 13 से कम उम्र के बच्चे हैं। सेकंड राष्ट्रीय पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में। दूसरी राष्ट्रीय पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में। राज सिंह जोधा जो राजस्थान के हैं, सीनियर ग्रुप में कांस्य पदक जीता है। और आयोजन किसने कराया था? राजस्थान के राज सिंह जी जोधा है, सीनियर वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बड़ी जो आयोजन हुआ है बड़े स्तर पे किया गया है, और बड़े बड़े जो दिग्गज जो एंटिटीज़ होती हैं इन्होंने क्या किया? इसका आयोजन कराया। बड़े बड़े संस्थान आते हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पैरा ओलंपिक्स की बहुत बड़ी कमेटी है ये, और इसके साथ साथ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्या है? संघ है। इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन कराया। तो निश्चित रूप से टूर्नामेंट बड़ा है, और उस बड़े टूर्नामेंट में हमारे राजस्थान के राज सिंह जी जोधा ने कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में आयोजन हुआ था। आगे चल लेते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 मैं आपको करवा चुका हूँ ये। इसमें जो कृष्णा नागर जी थे इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। मनामा बहरीन में हुआ है, फरवरी 2026 में हुआ था। मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि इन्होंने एक मिक्स डबल में जीता था। एक कांस्य पदक किस में जीता है? मिक्स डबल में। एक तो पुरुष सिंगल में जीता है, वो तो कृष्णा नागर जी ने जीता ही है। एक मिक्स डबल में, मिक्स डबल का मतलब एक महिला भी होगी। उस महिला का नाम देख लो आप, नित्याश्री सुमथी सिवन। सुमपति नहीं है, सुमथी सिवन। नित्याश्री सुमथी सिवन कौन है? नित्याश्री सुमथी सिवन। बस ये नाम याद रखना, इसके लिए मैंने डाला है। सेकंड राष्ट्रीय रीबाउंडर बॉल चैंपियनशिप। ये रीबाउंडर बॉल चैंपियनशिप वैसे ही होता है, स्केटिंग, स्केटिंग के साथ बॉल है, बॉल के साथ हैंडबॉल, इन तीनों का मिक्सर। स्केटिंग के शूज और हैंडबॉल वाली छोटी बॉल, और साथ में गोल करने वाला हैंडबॉल वाला गेम। तो ये एक पूरा गेम होता है रीबाउंडर। ठीक है, इस श्रेणी में राजस्थान ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। जयपुर में आयोजित हुआ है। ओवरऑल चैंपियन तो तमिलनाडु रहा है, लेकिन जूनियर वर्ग के अंडर 17 और अंडर 14 में राजस्थान सेकंड रहा है। तमिलनाडु के बाद राजस्थान सेकंड रहा है अंडर 17 और अंडर 14 में। ठीक है, तो 1 नंबर दोनों में अंडर 17 और अंडर 14 में तमिलनाडु है, और 2 नंबर अंडर 17 और अंडर 14 में कौन है? राजस्थान है। और 3 नंबर अंडर 17 में तो हरियाणा है, और अंडर 14 में दिल्ली है। ठीक है, सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण राजस्थान है और रजत हरियाणा। तो सीनियर महिला वर्ग अंडर 17 अंडर 14 हमने देख लिया। अंडर 17 में टॉप तमिलनाडु, अंडर 14 में टॉप तमिलनाडु, अंडर 17 में सेकंड नंबर राजस्थान, अंडर 14 में सेकंड नंबर राजस्थान, और अंडर 17 में थर्ड हरियाणा, और अंडर 14 में थर्ड दिल्ली। लेकिन अगर महिला वर्ग सीनियर की बात करें जो अंडर 19 से ऊपर होते हैं, उसमें स्वर्ण पदक राजस्थान है और सेकंड नंबर हरियाणा है। स्वर्ण पदक राजस्थान, सेकंड नंबर यानी रजत पदक हरियाणा है। ये टीम थी, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ है। और इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर समाप्त होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे एक इसी के अगले भाग के साथ, और उसके बाद हमारे खेल कूद पूरे हो जाएंगे। खेल कूद वाला टॉपिक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला पूरा हो जाएगा। और हमने कोशिश की है कि जितने भी छोटे या जितने भी बड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इवेंट है उन सब को इसमें कवर किया जाए, उन सब को इसमें लेके आया जाए। ठीक है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी। सारे मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, और सिलेबस हो जाएगा। जितना मैंने प्रॉमिस किया है उतना सिलेबस आपको मैं करवा दूंगा। देखो PDF का आप कह रहे हो, PDF कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ऐप में नहीं मिली, कुछ कहते हैं हमें कहीं नहीं मिली। देखो, अगर कहीं नहीं मिलती तो टेलीग्राम का जो हमारा है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम में PDF मिलती है आपको। ठीक है, अगर वहाँ नहीं मिल रही तो टेलीग्राम में मिलेगी। कुछ चीज़ें अगर मान लो आपको टेलीग्राम में नहीं मिली तो आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे GJN ऐप पे मिल जाएगी। तो GJN ऐप में आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी क्विज। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाके सॉल्व किया करो। हर वीडियो की क्विज वहाँ पे दी हुई होती है, उसको सॉल्व करना आपके लिए ही महत्वपूर्ण है। इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। मेहनत का फिर से वही बात है, मेहनत का कोई विकल्प है नहीं, लगे रहो आप। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।